ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री हो गई है। सुपर पावर ने पहली बार अपने सबसे घातक और रहस्यमय हथियार GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी कि MOP को जंग के मैदान में इस्तेमाल किया और निशाना था ईरान की वो 3 परमाणु साइट्स जो अब तक धरती की गहराई में सुरक्षित मानी जाती थी, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। अमेरिका ने इन्हें भेद के रख दिया, लेकिन ये बम कौन सा था, इसकी खासियत क्या है, कितनी बार ये इस्तेमाल हो चुका है, सब कुछ बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। क्या है GBU-57 MOP? GBU-57 MOP, जिसे मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, ये अमेरिका का सबसे भारी गैर न्यूक्लियर बम है, जिसका वजन 3000 पाउंड यानी कि लगभग 13,600 किलोग्राम का वजन है। इसे खास तौर पर गहरी जमीन के नीचे बने बंकरों को तबाह करने के लिए विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये 60 मीटर मिट्टी या 18 मीटर तक की कंक्रीट की दीवारों को भेद सकता है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे ज्यादा गहराई तक जाने वाला नॉन न्यूक्लियर बंकर बस्टर बॉम्ब है। ये स्पेशली उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है जो लिटरली पहाड़ों के नीचे छुपे होते हैं, जैसे ईरान, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया में मौजूद है। अब आपको बताते हैं इसकी खासियत क्या है। ये बम GPS गाइडेंस टेक्नोलॉजी और ग्रिड फिन्स की मदद से अपने टारगेट को ढूंढता नहीं है, सीधे पहचानता है और नजरें टिकाए हुए वहीं जाकर फटता है। और इसमें स्मार्ट फ्यूज तकनीक होती है जो बम के भीतर घुसने की गहराई और टारगेट की बनावट के आधार पर खुद तय करता है कि कब विस्फोट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि विस्फोट ठीक उसी वक्त होता है जब तबाही की क्षमता अपने चरम पर होती है। इन हमलों का नेतृत्व अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने किया, जो हवा में बिना दिखाई दिए दुश्मन के सबसे गुप्त ठिकानों तक पहुंचने की ताकत रखते हैं। इस बम का वजन कितना है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस बम की ये है कि इसमें AFX 757 और PBXL 114 का बारूद भरा जाता है। इसकी वजह से टोटल मिला के इसका वजन 5,342 पाउंड का होता है और बॉम्ब का टोटल वेट है 27,125 पाउंड। तो इसमें से 20% बॉम्ब ही एक्सप्लोसिव से भरा होता है, बाकी पूरा वेट उसके सुपर हार्डेंड स्टील बॉडी का होता है, जो इसे जमीन के अंदर गहरा घुसने लायक बनाता है, जहां और कोई बॉम्ब नहीं पहुंच सकता। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। क्या इसे पहले भी कभी किसी ने इस्तेमाल किया है? नहीं, इस बम का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। हालांकि MOP को 2011 में ही विकसित कर लिया गया था, लेकिन ये पहला मौका है जब इसे किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इससे पहले इसे केवल परीक्षणों के लिए गिराया जाता था, लेकिन ईरान की उन परमाणु साइट्स को निशाना बनाने के लिए जो जमीन के नीचे गहरी और मजबूत कंक्रीट में बनी थी, अमेरिका ने इस बम को जंग के मैदान में उतार दिया। ईरान की फोर्डो साइट, जो पहाड़ों के नीचे बंकरों में छिपी हुई थी, उसे पूरी तरह से नष्ट करने का दावा अमेरिका ने किया है। साथ ही नतांज और इस्फहान में भी स्टॉकहोम क्रूज मिसाइलों के साथ संयोजन में हमले किए। खास बात यह थी कि फोर्डो में 6 MOP बम गिराए गए, यानी अब तक के किसी भी देश के जरिए इस्तेमाल किया गया सबसे घातक बंकर भेदी हमला। इस हमले की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक्स पर पोस्ट करके दी। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद अमेरिका को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बम की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। मगर अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया। इसके तहत इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव में मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 23 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है।
आपको बता दें, इजराइल ईरान के बीच जारी जंग को 10 दिन हो चुके हैं। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हैं। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि अभी तक की है। वहीं इजराइल में 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं, जबकि 900 से ज्यादा लोग यहां घायल हैं। दोनों ही देशों में हालात फिलहाल खराब है। इस बीच अमेरिका भी इस जंग में कूद गया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।